एसएनए में कोचिंग में एडमिशन लिया और फिर मैंने तो 6 मंथ में लगातार मेहनत की और हाल सीएचसी की वैकेंसी आई और मैंने पहली अटेम्प्ट में पास कर दी विथ 63 रैंक। पढ़ के जब सीएस का एग्जाम दिया तो कैसा लगा? जैसे सीएस थी तो बच्चे की तरह हाँ, ऐसा। बिल्कुल बच्चे से कह रहे हैं। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया। नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर, शिवा की नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हाल ही में सीएससी गुजरात का रिजल्ट आया है और हमारी तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट है मिस्टर संजय जी, जिनका सीएससी गुजरात में सिलेक्शन हुआ है। तो कांग्रेचुलेशन, लक लक बधाई संजय जी। कैसा लग रहा है बेटा अभी? बढ़िया है सर, अभी तो बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई है ना। बहुत अच्छा बेटा। तो अपने बारे में बताओ बेटा संजय, कहाँ से आपने कॉलेज, पेरेंट्स के बारे में बताओ। अ, मैंने जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जिनेरा से मैंने जीएनएम पास आउट किया 2024 में और फिर मैंने 2024 में पास आउट होने के बाद मैंने एसएनए में कोचिंग में एडमिशन लिया और फिर मैंने तो 6 मंथ में लगातार मेहनत की और फिर हमारी हाल सीएचसी की वैकेंसी आई और मैंने पहली अटेम्प्ट में पास कर दी विथ 63 रैंक। बहुत बढ़िया बेटा, 63 रैंक, बहुत बढ़िया बेटा, दिल गद गद कर दिया आपने। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार रैंक रही है आपकी। तो आपको जो एसएनए के बारे में है वो किसने बताया बेटा? मेरा एक सीनियर था, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एसएनए में चले जाओ, उधर आपको एम्स की फैकल्टी मिल जाएगी और आपको किसी भी मतलब एग्जाम की तैयारी करनी होगी ना, क्लास 2 की क्लास 3 की, तो आपकी सब हो जाएगी उधर। नोरसेट की, जीएमसीएच की, रेलवे की, ईएसआईसी की और आपके गुजरात की पीएचसी की। ओके, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको ऑल इन वन बैन वाली फैकल्टी मिली। और पढ़ के जब सीएस का एग्जाम दिया तो कैसा लगा? जैसे सीएस थी तो बच्चे की तरह हाँ, ऐसा। बिल्कुल बच्चे से कह रहे हैं। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकाल दिया 63 रैंक के साथ। इतनी तेरी रैंक में फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अभी एज कितनी बेटा आपकी? मेरी एज 22 है। अरे वाह मेरी जान, 22 साल में नर्सिंग ऑफिसर बन गया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। तो आपकी बेटा जब एसएनए में आप आते थे कंटिन्यू ऑफलाइन ऑनलाइन आपने लिया, तो आपका मतलब क्या स्ट्रेटेजी रही पढ़ने की आपकी? नहीं, मैं उधर जब भी आ रहा था तो उधर जब भी क्लासेस खत्म होता था तो क्लासेस के बाद आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके फिर मैंने जो क्लास सुबह सुबह जो सर ने पढ़ाया था वो मैं रिवीजन करता था और उसी का ही मैं पहले एमसीक्यू सोल्व कर लेता था और उसके जो गोल्डन पॉइंट होते थे ना वो मैं अपनी पर्सनल बुक में नोट करता था और फिर उसी उसी टॉपिक को मैं 2 बार दूसरे दूसरे 2 दिन के बाद मैं रिवीजन करता था। जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी बहुत स्ट्रोंग रही। और मतलब सारी फैकल्टी जो पढ़ाने वाली थी एसएनए में, चाहे जीतू सर है, बगाराम सर है, जनरल सर है, शिवराज सर है, कैसा लगा कंटेंट उनका? या और उसका तो अभी हाल सीएचसी के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो मतलब जो चीज पढ़ाया था उसके बाहर होगा वो। जी बेटा, मतलब ऐसा लग रहा था कि पेपर पूरा क्लासरूम से आया है। और सब जी। और फिर उसके बाद आपने स्ट्रेटेजीज करी। आप गुजरात के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो कि कैसे तैयारी करें, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को क्या सलाह? मतलब मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी आपकी मतलब लास्ट ईयर हो तब से आप अभी कोचिंग शुरू कर दो ताकि वन ईयर के बाद आप कोई भी मतलब वैकेंसी है तो आप एलिजिबल भी हो जाओगे और आप मतलब आप प्रिपेयर भी हो जाओगे उस एग्जाम के लिए। मतलब रनिंग ईयर में बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर या जेएनएम थर्ड ईयर का बच्चा, हाँ, उसको तभी से तैयारी करनी हाँ, चाहिए ताकि बाद में उसका समय खराब नहीं हो। और आप उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हो बेटा, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में कंटेंट कैसा लगता है आपको? ऑनलाइन में भी बढ़िया था। रिवीजन करना आसान रहा होगा आपका, बिल्कुल। हाँ। और पिताजी क्या करते बेटा अपने? मेरे पिताजी फार्मर है, खेती करते हैं, फार्मर है। बहुत बड़े। अभी जितने भी लोगों लगे। आप आपने जो इंटरव्यू लिया था ना उत्तम परमार का, वो मेरे मौसी का लड़का है। हमने एक ही बेंच पे पढ़ के मतलब साथ ही कॉलेज किया जिनेरा में, जी। साथ ही एडमिशन लिया शिवांगी में, साथ ही कोचिंग करते थे। और गुजरात के बच्चों को क्या इज बेस्ट और नॉट? अभी बहुत छोटे छोटे लोग ब्रांच, क्या नहीं, अभी संदेश है गुजरात के बच्चों को? अभी मैं तो कहता हूँ कि आप एसएनए में कोचिंग ले लो और आपकी जो सारी सारी एग्जाम होगी ना उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। और आगे जब भी आप ऑन ड्यूटी रहे, पेशेंट की बहुत अच्छे से केयर करें, अपने नर्सिंग प्रोफेशन को हमेशा बना के रखें, उसकी ऊंचाई को, और मेहनत करें, बहुत आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से थोक प्रणाम करना बेटा।
गॉड ब्लेस यू और मेहनत करते रहे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी।